दिस बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक में अगला टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है वो सबसे पहले समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बाइनरी ऑपरेटर बिटवीन टू सेट्स। कोई भी दो सेट के बीच में जो बाइनरी ऑपरेटर होता है उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, और जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिराइव्ड होता है। अब एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज ए है, इसके दो एलिमेंट है, और बी है, इसके तीन एलिमेंट है। इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से जाएगा, फिर ए का पहला इसके दूसरे से, और ए का पहला इसके तीसरे से। 1A 1B 1C। ऐसे ही दूसरे के साथ भी होगा, 2A 2B एंड 2C यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली ए के दोनों एलिमेंट बी के तीनों एलिमेंट के साथ रिलेट है, तो हमें हमेशा यही मिलेगा। अब इसे हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज ए की कार्डिनैलिटी हमें m दी है और b की कार्डिनैलिटी n दी है। जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये m डॉट n हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 1 पहले a से b का पहला कर रहा है तो 1 आ रहा है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं हुआ तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे करके हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर ये हुआ कि ये a to b जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो पहला एलिमेंट हमेशा 1 का होगा, सॉरी ए का होगा, और दूसरा बी का होगा। कभी भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल में नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर वो नहीं है। अगर हम सपोज बी क्रॉस ए होता तो हम पे कुछ और ही आता। बी हमारा था ए बी सी और ए था हमारा 1,2। और जब हम अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो हम पे आएगा a, 1 a, 2 b, 1 b, 2 c, 1 c, 2। तो अब जैसा आप देख सकते हैं a क्रॉस b हमें क्या आया था, 1A 1B 1C 2A 2B 2C, और b क्रॉस a इसका जस्ट अपोजिट आया, 1A A1 1B B1 ऐसी करेगी इसका अपोजिट, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो दो सेट होंगे उनके बीच में सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा, आर मैक्स हमारा क्या होगा? तो आर मैक्स हमारा सिंपली ए क्रॉस बी होगा। मतलब ए हमारा था 2 एलिमेंट और बी था हमारा 3 एलिमेंट, तो 6। ये हमारा होगा आर मैक्स। और आर मिन क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? तो सबसे छोटा हम पे होगा 5। तीसरा क्वेश्चन आता है हम पे कि कितने पॉसिबल रिलेशन आ सकते हैं, मतलब ए और बी में कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। तो हर एक जो भी एलिमेंट है इनके पास ऑप्शन होगा कि वो या तो हो या तो नहीं हो, मतलब 2 ऑप्शन होंगे। इस पे भी 2 होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, ए बी, इन दोनों की 0 1 0 1 है, तो इनका आपको पता ही है 0 0 1 1 0 1 0 1। या तो दोनों नहीं होंगे, या तो एक होगा एक नहीं होगा, या तो ए होगा बी नहीं होगा, या तो दोनों होंगे। तो दोनों के पास 2 2 ऑप्शन है। तो सिंपली पॉसिबल रिलेशन हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर mn, where m is number of elements in A and n is number of elements in B। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।